एक बात पक्की है कि आप सबको और मुझको परमेश्वर ने अपने राज्य को बनाने और बढ़ाने के लिए बुलाया है। नहीं तो जब यहोशू ने कहा था कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवकाई सिर्फ न्यायों के लिए, याजकों के लिए होती तो वो आम पब्लिक को कभी ना कहता कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। इसका सबूत है द लॉर्ड्स प्रेयर में, जब परमेश्वर ने कहा था, हे हमारे बाप तू जो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए। फिर दूसरा वो कहता तेरा राज्य आए। इसका मतलब परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैं ये प्रार्थना करूं कि पिता तेरा राज्य आए नीचे धरती के ऊपर। इसका मतलब मुझे सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है, अपनी जिंदगी को वैसा बनाना भी है कि मैं परमेश्वर के राज्य को नीचे लेके आ सकूं। आमीन। अब परमेश्वर के राज्य को कैसे हम ला सकते हैं? हम एक पोजीशन पे नहीं हैं। मैं अलग पोजीशन में हूं, आप अलग पोजीशन पे हैं, एक बिजनेसमैन अलग पोजीशन पे है, एक डॉक्टर अलग पोजीशन पे है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ही प्रार्थना दी है और वो है तेरा राज्य आए। यानी हम सब मिलके उस एक राज्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पे जिन पे बुलाहट है, पास्टर की, टीचर की, अपोस्टल्स की, कोई नाम ले लो। कैसे नehemia ने परमेश्वर के राज्य को बनाया? बाइबल कहती जब उसे मालूम हुआ कि मेरे यरूशलेम, मेरे खुदा के शहर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, वहां पे क्या हो रहा है, शहर पना जली हुई, फाटक टूटे हुए हैं, सब कुछ जला हुआ है, दीवार गिरी हुई है, फाटक जले हुए हैं। बाइबल कहती वो उदास हो गया और वचन कहता है उसने राजा के सामने जाके प्रार्थना की। पहले परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना की, फिर राजा के सामने जाके रिक्वेस्ट की मुझे वहां जाना है। वहां गया। आपको क्या लगता है कि फाइनेंस की कमी थी वहां पे? एक शहर की ग्लोरी मिस थी। एक शहर की ग्लोरी कैसे होती है? बॉर्डर से। बॉर्डर क्या था? शहरपना। दीवार क्या थी? वो टूटी हुई, फाटकों से, जले हुए फाटक थे। परमेश्वर के शहर की ग्लोरी जीरो थी। किसी को कोई दुख, आपको लगता है फाइनेंस की वजह से था? अगर आप अपनी बाइबल को पढ़ें तो nehemia के समय में बड़े रिच यहूदी लोग थे, वेरी रिच, जो अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को ब्याज पर देते थे और बड़े बड़े बिजनेस करते थे, लेकिन कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज एवरीबॉडी वाज बिजी इन देयर ओन बिजनेस। कि हमारे बिजनेस को कुछ हो ना जाए, सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे, मेरे बिजनेस को कुछ हो ना जाए। और परमेश्वर का राज्य सफर कर रहा था। तो nehemia ने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं की, ऊंची पोजीशन पे था, राजा का प्याऊ था। प्याऊ वही होता है जिसको पूरा, राजे को पूरा विश्वास हो कि ये आदमी 10 करोड़ लेके भी 15 करोड़ की रिश्वत ऑफर करे, मुझे खाने में जहर नहीं देगा। इतना वो पक्का होता है। और उसकी सैलरी बहुत बिग होती है, क्योंकि इतनी सैलरी वो दे देते हैं कि वो बंदा सोचे अगर कोई मुझे रिश्वत देता है राजे को जहर देके मारने की, तो उसकी सैलरी इतनी हो कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए कि यार मेरी इतनी सैलरी है, मैं राजे के साथ वफादार रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे पैसे लेने की। इतनी हाई सैलरी उसने रिस्क पे लगा के, अपनी जॉब को रिस्क पे लगाया और कहा मैं जाऊंगा और वहां जाके परमेश्वर के सारे काम को करूंगा। और वहां अमीर लोग थे, और जब उन्होंने गरीब लोगों ने दुहाई दी कि अमीर लोग हम ही से ब्याज लेते हैं, तो वचन कहता है, जब आप nehemia की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 5 बाब उसकी 1 से लेके 13 आयत तक, तो वचन क्या कहता है कि nehemia ने उन लोगों की, जो रईस लोग थे, उनकी क्लास लगाई, उनको घुड़का। और जब उनको घुड़का, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है जो रईस लोग थे उन्होंने अपनी गलती को माना कि हमने अपने पैसों को, अपने रुतबे को परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने शपथ दिलाई कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे। और वचन कहता है उसने कपड़े की छोर लेकर झाड़ा और कहा अगर तुम इस वचन से मुकरे तो परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा घर और कमाई
छुड़ा देगा और झाड़ा जाएगा और तुम खाली हो जाओगे और छूछे हो जाओगे। और सभी ने आमीन कहा। रईस लोग तैयार थे अब सफर करने के लिए कि ठीक है, सरकार के खिलाफ होना पड़ता है, हम होने के लिए तैयार हैं। पैसा हम अपने भाइयों को ब्याज पे नहीं देंगे, हम सुधर जाएंगे। और वचन कहता है जब उन्होंने ऐसा किया, दूसरे लोगों ने मिलकर, नेहेम्याह ने मिलकर शहरपना और पूरी दीवार को और पूरे फाटकों को बनाया और परमेश्वर के घर की महिमा को फिर से रिस्टोर किया। आज परमेश्वर का राज्य कैसे बन सकता है अगर विश्वासी अपना काम ना करे तो? अगर एक अमीर अपना काम ना करे, अगर रईस अपना काम ना करे, अगर एक पास्टर अपना काम ना करे, एक प्रेरित अपना काम ना करे, अगर हम सब अपना अपना काम करेंगे तो परमेश्वर का राज्य निकट है। आप उसको स्थापित होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कभी अभी पंजाब और इंडिया में आओ तो मालूम होगा कि होलसेल में लोग बच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा तो परमेश्वर का राज्य सफर नहीं करेगा। और उसने क्या कहा? हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। कैसे आएगा राज्य? एक अमीर अपना काम नहीं करेगा, एक पास्टर अपना काम नहीं करेगा, विश्वासी अपना काम नहीं करेगा। वचन कहता है नेहेम्याह जब उस मंडली में आता था तो सब गवैये, सब गाने वाले, बजाने वाले, काम करने वाले परमेश्वर के घर में सबको बुलाता था। सब लोगों का टाइट उन्हीं में बांटता था क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जब नेहेम्याह चला जाता था तो सब लोग तितर बितर हो जाते थे। किसी को तनख्वाह नहीं मिलती थी, कोई गवैये को पैसे नहीं मिलते थे, सब अपना अपना काम करने चले जाते थे क्योंकि एक व्यक्ति ने बोझ नहीं उठाया और सब लोग तितर बितर हो गए। जब एक व्यक्ति बोझ उठाता है तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा काम करता है। आप ये मत समझे कि मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका लेखा लेता है। अगर हम हर एक जन अपना अपना काम करेंगे, वो आपको बेस्ट देगा जो आपको चाहिए। उसने याजकों को बोला, उसने सेवकों को बोला कि मैं तुम्हें बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट पत्नी दूंगा, बेस्ट पति दूंगा। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ बेस्ट ही बेस्ट आपका और आपके परिवार का और आपके फाइनेंस का और बिजनेस का और कैरियर का हिस्सा है। आमीन खड़कने वाला चाहिए, शैतान के कानों में भी जाना चाहिए। हालेलुया। अगर हम इन वचनों पे नहीं चलेंगे तो कल हम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि तूने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं किया, या व्हाई आई एम लाइक दिस। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।